धर्म प्रेमी बंधु सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार आपको नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ, किस प्रकार से हमें नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए कि हम परम पद को प्राप्त हो जाएं। कल मैंने पंच परमेश्वरी के ध्यान के बारे में बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आगे बताता हूँ कि रूपस्थ ध्यान क्या है। पदस्थ ध्यान हमारा हुआ, अब रूपस्थ ध्यान कि किस प्रकार से हम रूप का ध्यान करके अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। रूपी पदार्थ में मन को स्थित करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है, अथवा अरहंत परमेष्टि स्वरूप का चिंतन करना रूपस्थ ध्यान है। अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी से मंडित समूह शरण में विराजमान अरहंत परमेष्टि का ध्यान इस प्रकार से करें। स्फटिक मणि में पूर्वोक्त सिंहासन के ऊपर स्वयं को स्थित चिंतन करते हैं। उस भूमि से 5000 धनुष ऊपर 20,000 सीढ़ियों वाले समोशरण का चिंतन करें। सर्वप्रथम रत्न निर्मित कोट खाई को देखते हुए समोशरण में प्रवेश करें और उन नाट्यशालाओं को देखते हुए उनमें देव देवांगनाएं भक्ति विभोर हो नृत्य गान में लीन हैं। रंगारंग के रसिक दीर्घ संसारी अनेक प्राणी इसे ही समोशरण समझ करके दर्शक बने इस राग रंग को आनंद ले रहे हैं। इसके आगे अशोक आदि वनों का चिंतन करते हुए चारों ओर निर्मित देवों से रक्षित 4 विशाल दरवाजों से किसी भी दरवाजे से प्रवेश कर भव्य कूट में पहुंच जाएं, जहां यह विचार करें कि अभव्यों की सीमा यहीं तक है, परंतु मैं भव्य हूँ, अतः आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इसके उपरांत अभिमानियों के गर्भ को खंडित करने वाले चहुदिग में बने 4 गगनचुंबी मान स्तंभों का अवलोकन करें। इसके ऊपर विराजमान रतनमयी मनोहर चौमुखी प्रतिमाओं के भाव दर्शन तथा चारों ओर बनी हुई एक एक बावड़ी का चिंतन करें। इस प्रकार वहाँ की भूमि आदि की विचार करते हुए गंध कुटी के चारों ओर विनिर्मित द्वादशांग सभाओं का चिंतन करें। उनमें क्रमशः 4 सभाओं में 4 प्रकार के देव, 4 में उनकी देवियाँ, 1 में महावृति, 7 प्रकार के मुनिगण, 1 में त्रियंच, 1 में श्रावक तथा 1 में श्राविकाएं। जिनेंद्र प्रभु के चरण सानिध्य में समस्त प्राणी बैर विरोध जन्मजात बैर भी उससे रहित होकर के विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात रत्न आदि मणियों से निर्मित गंधकुटी को अवलोकन करें, जिसके ऊपर रत्नमयी कमलासन है और उस कमलासन के 4 उंगली ऊपर अधर में अष्ट प्रातिहार संयुक्त अनंत चतुष्टय के धनी 64 अतिशयों से मंडित 34 अतिशयों से मंडित नवनवदियों से के स्वामी अष्टादश दोष से रहित अरहंत प्रभु विराजमान हैं। हम अरहंत प्रभु के मानो साक्षात ही दर्शन कर रहे हैं। चिंतन करते हुए उनकी गुण गरिमा का तथा समोशरण के अन्य अन्य विशेषताओं का चिंतन करें। अरहंत प्रभु के गुण वैभव का, द्रव्य गुण,
पर्याय का चिंतन करते हुए स्व आत्मा की ओर भी निहारें तथा एक एक गुण स्वयं के अन्वेषण करते हुए उनको उद्घाटित करने का संकल्प बनाएं। इसके अतिरिक्त तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र भूमि, चैत्य चैत्यालय तथा गुरुओं के स्वरूप का चिंतन करना भी रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान से स्वस्वरूप एवं स्वशक्ति का यथार्थ परिज्ञान हो जाने के कारण संसार शरीर भोगों से निवृत्ति एवं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति स्वतः ही होने लगती है। अतः यह ध्यान समस्त संसारिक दुखों को विमोचित करता हुआ अक्षय आनंद का कारण है। अब दूसरा रूपातीत ध्यान। अभी रूपस्थ ध्यान के बारे में बताया, दूसरा है रूपातीत ध्यान। सच्चित आनंद, शुद्ध निरंजन, अमूर्तिक, इंद्रिय अगोचर, परमाक्षर रूप आत्मा का आत्मा के द्वारा ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। क्या कहा? आत्मा का आत्मा के द्वारा ही ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाता है, जो शिव अर्थात कल्याण रूप अथवा मोक्ष स्वरूप है। अच अर्थात जन्म मरण से रहित है। अनवद्य अर्थात पापों से रहित है। निरंजन अर्थात कर्म कलंक से विहीन है। अनाकार अर्थात पौद्गलिक संस्थानों से रहित है। शरीर रहित ज्ञान मूर्ति है। चरम शरीरी से किंचित न्यून लोकाकाश के अग्रभाग पर विराजमान है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से सुशोभित है। समिकित आदि अष्ट गुणों से विभूषित है। द्रव्य भाव रूप दोनों प्रकार के मल से रहित अमल है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित अमूर्तिक हैं। इस प्रकार जब सिद्ध परमात्मा का निश्चय हो जाता है एवं दृढ़ अभ्यास से उसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, तो उस समय परमात्मा स्वरूप का चिंतन इस प्रकार करें कि ऐसा परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ व्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, साध्य हूँ, संसार से रहित हूँ। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप समस्त विश्व को देखने वाला मैं ही हूँ तथा मैं ही निरंजन स्वरूप हूँ। इस प्रकार से ध्यान करने पर अपना स्वरूप निश्चल अमूर्तिक अर्थात शरीर रहित निष्कलंक जगत गुरु चैतन्य मात्र तथा ध्यान और ध्याता के भेद से रहित अतिशय स्फुरमान होता है। रूपातीत ध्यान में ध्याता ध्येय तथा आत्मा परमात्मा के भेद को समाप्त कर देता है और साक्षात अभेद स्वरूप प्रतिभास होता है। धर्म ध्यान की विवेचना से यह स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाता है कि धर्म ध्यान और नमोकार मंत्र का अविनाभाव संबंध है। नमोकार मंत्र में प्रतिपादित परमेष्टि मूल गुण बीज अक्षर स्वर व्यंजन तथा अक्षर मात्राएं ही धर्म ध्यान का मूल आधार है। इनके अभाव में धर्म ध्यान संभव नहीं है। आपका धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आप बड़े ध्यान से इसको सुने और अवलोकन करें, चित्त में उतारें, देखें कि हमारे चित्त में कितनी शांति प्राप्ति होती है और हम इसका अभ्यास बार बार करेंगे तो साक्षात हमें अनंत परमेष्टि के दर्शन भी होंगे। हम स्वयं को उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग अपना कल्याण कर सकें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।